Ladies and gentlemen, now on to the Sengar story. This is a huge blow to the pursuit of justice. The Delhi High Court's strange and very questionable and controversial decision to suspend the life sentence of Kuldeep Singh Sengar in the 2017 Unnao rape case. To put it very simply, he is a convict convicted for rape and murder. He is involved in the murder of the victim's father and family members allegedly, and he has raped her. For some technical reason, the court has suspended the sentence. And I would like to ask the court, where do these technicalities emerge from suddenly for them when it comes to the rich and the powerful? Ladies and gentlemen, in this defining moment for our country, Republic will question everyone. Ladies and gentlemen, आप सबकी तरफ से इस देश के द मोस्ट सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी जी को मैं अर्बन नक्सल ग्रुप में आने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि अभी तो अर्नब जी अपने रिपब्लिक भारत टीवी चैनल में अपने ही स्टूडियो में बैठकर उन्नाव रेपिस्ट कुलदीप सिंह सेंगर एक्स बीजेपी एमएलए और बाहुबली उसके खिलाफ बहुत भारी तरह से चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इस देश की न्याय की व्यवस्था को वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, कंसर्न दिखा रहे हैं, ये रेप विक्टिम को न्याय कब मिलेगा। और वो कहते हैं कि ये जो दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में ये कुलदीप सिंह सेंगर रेपिस्ट के लाइफ सेंटेंस को सस्पेंड किया, वो बताते हैं, अर्नब जी बताते हैं, इट इज अ ह्यूज ब्लो इन द परसूट ऑफ जस्टिस। और वो प्रश्न भी खड़ा कर रहे हैं, क्या ये सभी लॉ लीगल टेक्निकलिटीज सिर्फ रिच एंड पावरफुल के लिए ही अप्लाई होगा? तो ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं, बहुत ही ऊंचे आवाज में प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन अर्नब जी को मैं ये बताना चाहता हूं कि वो पूरे देश को ज्ञान दे रहे हैं। अर्नब गोस्वामी जी जस्टिस इन फेवर ऑफ रेप विक्टिम के बारे में बहुत ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में अर्नब जी के ही टीवी चैनल रिपब्लिक कन्नड़ा में पूरे कर्नाटक में न्याय की मांग का आंदोलन धर्मस्थला बाय द नेम टेंपल टाउन कॉल्ड धर्मस्थला बेटी सौजन्या के न्याय के लिए पिछले 13 साल से लगातार आंदोलन चल रहा है। और पिछले 50 सालों से न जाने कितने बच्चियों की अत्याचार हुआ है, हत्याकांड हुआ है। उस मुद्दे पर रिपब्लिक कन्नड़ा टीवी चैनल के एंकरों ने जो न्याय की मांग कर रहे हैं उनको अर्बन नक्सलाइट कह रहे हैं। और कर्नाटक के लीडर ऑफ अपोजिशन बीजेपी के आर अशोक जी और सुनील कुमार जो एक्टिविस्ट है, जो विक्टिम को न्याय के लिए लड़ रहे हैं, महेश शेट्टी तिमरोडी, हम सब लोगों को अर्बन नक्सलाइट कह रहे हैं। ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ ನಕ್ಸಲರ ಕೈವಾಡ ಇರೋ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ। ಬಹಳ ಜನ ನಗರ ನಕ್ಸಲರು ಇದರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ। जो भी न्याय के लिए मांग करेगा कर्नाटक में उसको अर्बन नक्सलाइट कहा जाएगा। और खास करके रिपब्लिक कन्नड़ा टीवी चैनल के अंदर दिन रात बैठकर रेप विक्टिम के फैमिली को गाली गलौज दे रहे हर दिन हर रात। अर्नब जी, आप तो उधर नेशनल लेवल पर जस्टिस की मांग कर रहे हैं और लोकल में कर्नाटक में पिछले 50 साल में न जाने कितने 100 से भी अधिक बच्चियों की अत्याचार हो गया है। औरतों की अत्याचार होकर उसको मारकर दफना दिया गया है। जो भी उसके लिए मांग करेगा उसको कहते हैं अर्बन नक्सलाइट। अर्नब जी, आप ही के टीवी चैनल रिपब्लिक कन्नड़ा में बैठकर क्या ये नेशनल लेवल का इस देश में दो तरह का न्याय है क्या? आप दिल्ली में बैठकर नेशनल लेवल पर ज्ञान देते हैं, नेशनल लेवल जस्टिस मांग रहे हैं,
लेकिन नेशनल लेवल जस्टिस अलग होता है, लोकल का जस्टिस अलग होता है क्या? अर्नब जी थोड़ा बताइए। आपके टीवी चैनल के एंकरों ने जो जश्मजीत गवाह है चिक केम्पम्मा, उनके पीछे पड़कर उसको इतना डरा रहे हैं, बोल रहे हैं। आप ही के टीवी चैनल के, रिपब्लिक कन्नडा के टीवी चैनल के एंकरों ने सौजन्या, बेटी सौजन्या, जिसकी बहुत ही दर्दनाक तरफ से अत्याचार होकर, वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल रेप एंड गैंग रेप, इतना बुरी तरह से उसको मार दिया गया है, उसके मर्मांग के अंदर मिट्टी डालकर मार दिया गया है। उसके चश्मसीद गवाह को आप ही के रिपब्लिक कन्नडा के टीवी चैनल के एंकरों ने डरा रहे, धमका रहे हैं। ಈ ಆರ್ ಕನ್ನಡದ ರಂಜಿತ್ ಅನ್ನೋನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 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 ನನ್ನ ತಲೆ ತಿಂದು, ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಇದ್ದವಳನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರೋ ಅಂತ ನಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಬಂದು ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಬೈಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆತ ಏನು ಹೇಳ್ದೆ, ಕಾರ್ ಹತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ನನಗೆ. ನಾನು ಕಾರ್ ಹತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಇವರು ನನಗೆ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿರೋದು. ಬಟ್ ಆ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಲಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವರು ಆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಹಣದ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಲಿಯಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತೇಜವಧೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವಂಥ ರೂವಾರಿಗಳು ಮೇಯ್ನ್ ಇವರೇ. ಯಾರು ಹೇಳಿ, ಈ ಒಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಇವರು ಅಂತ ನಾನು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. उसके घर जाकर डरा रहे और उसको लालच, पैसों की लालच दे रहे। तुमको क्यों चाहिए, तुम क्यों गवाह बोलती हो, वो सब ही कर रहे हैं। रेप विक्टिम के खिलाफ बात कर रहे हैं और आपके टीवी चैनल के स्टूडियो पर रेप विक्टिम की मां को इतनी गाली गंदी गरोज देते हैं, लेकिन आप दिल्ली नेशनल लेवल पर जस्टिस मांग रहे हैं। दो तरफ का न्याय है क्या? नेशनल लेवल का एक जस्टिस, लोकल तरफ का एक जस्टिस। आपके अर्नब जी अपने टीवी चैनल के, कर्नाटक के आर कन्नडा के एंकर और रिपोर्टरों को थोड़ा ज्ञान दीजिए, उनको बताइए कि चार्जशीट क्या होता है, एफआईआर क्या होता है। क्योंकि हाल ही में जो एक्टिविस्ट हम न्याय की मांग कर रहे हैं, वो बता रहे आपकी टीवी चैनल पर हम पर ही केस हुआ है, हम पर ही चार्जशीट हो चुका है, गलत गलत झूठा झूठा रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक्टिविस्ट के ऊपर वो कहीं ना कहीं लालच में आकर गंदी गंदी बातें कर रहे हैं एक्टिविस्ट के ऊपर। अभी तक हमारे ऊपर ना चार्जशीट हुआ है, एफआईआर तो हुआ ही नहीं। एफआईआर के बाद चार्जशीट होता है। अर्नब जी आप अपने एंकर लोगों को बताइए, अभी तक एक्टिविस्ट के ऊपर ना कुछ एफआईआर हुआ है ना चार्जशीट हुआ है। ये लोग बता रहे हैं चार्जशीट हो गया, ये लोग आरोपी है, आरोपी नंबर 1 2 3 4 5, गलत गलत गलत, पूरा गलत झूठा झूठा रिपोर्टिंग कर रहे हैं। थोड़ा ज्ञान दीजिए उनको। उनको चार्जशीट क्या है, बेडशीट क्या है, दोनों में फर्क पता नहीं है आपके एंकर, रिपब्लिक कन्नडा के एंकर को, क्योंकि वो बिक चुके हैं, तलवे चाट रहे हैं रेपिस्ट के। पावरफुल आप बोल रहे हैं ना, रिच एंड पावरफुल के लिए लीगल टेक्निकलिटीज क्यों अप्लाई होता है, आप ही पूछ रहे हैं ना अर्नब जी। यहां आपके एंकर और रिपोर्टर ने रेपिस्ट, पावरफुल रेपिस्ट, धर्मस्थला मंदिर के मालिक जो बहुत पूरे दुनिया में, पूरे भारत में बहुत पावरफुल है, बहुत रिच है, उनके तलवे चाटकर, उनके जूते चाटकर न्याय के राह में बाधा डाल रहे हैं। थोड़ा उनको भी ज्ञान दो। उन्नाव केस में कुलदीप सेंगर को सजा होनी ही चाहिए, सब लोगों की मांग है। लेकिन उन्नाव के जो रेपिस्ट कुलदीप सेंगर कुछ दिन तो जेल में था, कुछ साल तो जेल में था, लेकिन इधर 100 से भी अधिक बेटियों की हत्या कर दी गई है। उन आरोपियों के ऊपर अभी तक एक एफआईआर भी नहीं बना, क्योंकि आप जैसे टीवी चैनल के एंकर लोग यहां उस रिच एंड पावरफुल के तलवे चाटते हैं। अर्नब जी, इसलिए अगर आप सचमुच रेप विक्टिम को न्याय दिलाना चाहते हैं, आप पूरी देश को ज्ञान देने से पहले
अपने ही टीवी चैनल के एंकरों को, रिपोर्टरों को थोड़ा सा भी, अगर उनको जरा सा भी शर्म है, इतना सा भी शर्म है, तो उनको ज्ञान दिला दीजिए, नहीं तो उनको ट्यूशन क्लास भेज दिए और उनको कहिए, सिखवाइए एफआईआर क्या होता है, चार्जशीट क्या होता है या बेडशीट क्या होता है। एक गलत गलत रिपोर्ट कर कर एक न्याय, इस देश में अगर कोई भी बहुत बड़ी न्याय की मांग चल रहा है तो वो धर्मस्थल के लिए न्याय की मांग है। और राहुल गांधी जी भी न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। अरे वो जेल के अंदर गया है और उसको फांसी की सजा होनी चाहिए कुलदीप सिंह सेंगर को, लेकिन 100 से भी अधिक बच्चियों की हत्या हो गई, उसके ऊपर एक भी एफआईआर नहीं हुआ, तो क्या बात हुई साहब? उसके खिलाफ आप एक भी बात नहीं कर रहे हो। इसलिए आप ये डबल स्टैंडर्ड बंद कीजिए। ये रोना धोना इन फेवर ऑफ विक्टिम, रेपिस्ट विक्टिम फैमिली के लिए रोना धोना बंद कीजिए, नहीं तो धर्मस्थल के जो विक्टिम्स है उनके लिए भी न्याय की मांग करें। ये हमारी विनती है। अदरवाइज शेम ऑन योर डबल स्टैंडर्ड्स।